जलालुद्दीन रूमी ईरान के मशहूर शोरा में से एक हैं और उनकी मसनवी से यहाँ एक छोटी सी कहानी दी जा रही है जो मेरे कोर्स में थी और जब मैंने पढ़ी थी तो ये बहुत अच्छी लगी थी और बच्चों की पत्रिका के लिए मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया था। तो मैं यहाँ पेश कर रही हूँ आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी ये कहानी। एक व्यापारी था, उसके पास एक बहुत बातूनी तोता था। वो उस तोते से बहुत प्रेम करता था। वो सदा व्यापार में उलझा रहता, पर जब भी उसे समय मिलता वो तोते से बातें करके अपना मन बहलाता था। एक बार व्यापारी की इच्छा हुई कि वो भारतवर्ष की ओर जाए। व्यापारी ने आवश्यक काम समाप्त किया और फिर वो भारतवर्ष के भ्रमण पर चल पड़ा। चलते समय परिवार के सभी सदस्यों ने उपहारों की फरमाइशें की। व्यापारी ने अपने मित्र तोते से स्वयं पूछा, ऐ मेरे प्यारे तोते, तुम्हारे लिए मैं भारतवर्ष से क्या लाऊं? तोता, जो बहुत दिनों से पिंजड़े में बंद था, दुखी मन से बोला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप जब भारतवर्ष पहुँचे और हरे भरे वनों में प्रसन्न और स्वतंत्र घूमने वाले तोतों को देखें तो मेरा नमस्कार उन तक पहुँचाएं। ये संदेश भी उनसे कहें कि क्या इसे दोस्ती और संबंधी होना कहते हैं कि तुम लोग आज़ाद घूमो, हरे भरे खुली फिजा में उन्मुक्त उड़ो और मैं यहाँ कैदी के सामान पिंजड़े में बंद रहूं। मेरे बारे में भी तो विचार करो और दूर पड़े कैदी के लिए कोई उपाय निकालो। व्यापारी ने ध्यान से संदेश सुना और वायदा किया कि वो अवश्य उसका संदेश पहुंचाएगा। व्यापारी हिंदुस्तान पहुंचा। एक घने सुंदर वन से गुजरते हुए उसने वृक्षों पर फुदकते हुए ढेरों तोते देखे। वो रुक गया। एक वृक्ष के नीचे जाकर उसने तोतों से अपने प्रिय बातूनी तोते का संदेश कहना शुरू किया। अभी वो अपनी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि वृक्षों पर बैठे तोतों में से एक तोता कांपा और तड़प कर धरती पर आ गिरा। ये दृश्य देखकर व्यापारी दुखी होकर सोचने लगा, ये क्या हुआ? इस नन्हे से जीव की मृत्यु का कारण मैं ही बना? क्यों मैंने संदेश सुनाया? इससे दुख सहन नहीं हो पाया। बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठा। थोड़े समय तक वो बुद्ध बना खड़ा रहा, फिर विचार करने लगा, अब पछताने से क्या होगा? कमान से निकला तीर वापस थोड़े ही आता है। वो विचार में डूबा लौट आया। अपने देश की ओर लौटने से पहले उसने अपने सारे परिवार के सदस्यों के लिए ढेरों अच्छे अच्छे उपहार खरीदे। जैसे ही वो अपने घर में घुसा, तोते ने बेचैनी से पूछा, कहाँ है मेरा उपहार? तोतों तक मेरा संदेश पहुंचा दिया था ना? मेरे संबंधियों ने क्या उत्तर दिया? जो भी उन्होंने उत्तर दिया हो, बिना घटाए बढ़ाए एक एक शब्द मुझे बताइए। ये सारे प्रश्न तोते ने एक सांस में कर डाले। व्यापारी ने ठंडी सांस खींची। मेरे प्यारे तोते, इस बात को भूल जाओ कि तुमने कोई संदेश मुझसे कहलाया था। मैं स्वयं पछतावे की आग में जल रहा हूँ कि मैंने क्यों तुम्हारा पैगाम वहां पहुंचाया। तोते ने कहा, कुछ तो बताइए। व्यापारी ने दुखी कंठ से उत्तर दिया, जिद मत करो, ये बात सुनने की हिम्मत तुम में नहीं है। मैं खुद को कोस रहा हूँ कि क्यों मैंने तुम्हारा पैगाम वहां पहुंचाया और तुम्हारा कहना माना। ऐसा क्या हो गया है जो आप इतने चिंतित हो उठे हैं? तोते ने बेचैनी से पंख फड़फड़ाए। व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा संदेश तोतों से कह ही रहा था कि उनमें से एक तोते ने गुस्से और दुख में अपनी जान दे दी। वो पेड़ पर बैठा कांपता रहा, फिर तड़प कर नीचे गिर पड़ा। ये देखकर मैं लज्जित हो उठा, पर लज्जित होने से लाभ भी क्या था? जैसे ही व्यापारी ने बात समाप्त की, तोता कांपने लगा और पिंजड़े में गिर पड़ा। उसके प्राण पखेरु उड़ गए।
इस दृश्य को देखकर व्यापारी चिल्ला पड़ा और विलाप करने लगा। वो दुख से हाथ मलने लगा। फिर दूसरी गलती हो गई। अब रोने से लाभ भी क्या था। उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोते को बाहर निकाल कर रखा। जैसे ही उसने तोते को बाहर रखा, तोता झट उड़कर सामने दीवार पर बैठ गया। व्यापारी का मुख अचरज से खुला का खुला रह गया। उसकी समझ में न आया कि वो क्या बोले। तोते ने अपना चेहरा व्यापारी की तरफ घुमाया और कहा, मैं आपको कितना धन्यवाद दूं कि आप मेरे लिए कैसा अनमोल उपहार लाए थे। वो उपहार है आज़ादी। उस तोते ने अपने को गिराकर बताया था कि मैं खुद को किस प्रकार आज़ाद कर सकता हूँ। व्यापारी ये सुनकर हक्का बक्का रह गया।